हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनुसार पेपर चालू किए थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 5 तक सॉल्व करा चुका हूं। और विद्यार्थियों मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आज देखिए हम सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 6 2023 जिसका कोड नंबर है 346 BX, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों देखिए सबसे पहले हम खंड आ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए खंड आ में देखिए विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो देखिए पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले का क्वेश्चन कह रहा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन कोष्टक 100t धन π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति है। तो देखिए विद्यार्थियों चार ऑप्शन है, हमको देखिए परिपथ में व्यय शक्ति को बताना, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों हम परिपथ में व्यय शक्ति को निकालते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेट 6 2023 जिसका कोड नंबर 346 BX खंड आ पहले का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए B बराबर क्या दिया, देखिए 100 साइन 100t दिया था, और देखिए I बराबर दिया था 100 साइन कोष्टक 100t प्लस π/3 दिया था, ठीक है ना, ये दिया था, ठीक है। हमको विद्यार्थियों व्यय शक्ति निकालना था। क्या निकालना था, देखिए व्यय शक्ति निकालना था, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए जैसे B बराबर 100 साइन 100t लिखा है, तो देखिए इसकी तुलना करा देंगे हम V बराबर B0 साइन ओमेगा टी से तुलना कराने पर इस प्रकार इसकी तुलना करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से विद्यार्थियों देखिए हम देखिए जब तुलना कराएंगे देखिए तो हमको B0 का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए B0 बराबर 100 दिया, ठीक है ना। देखिए B0 बराबर कितना, देखिए 100, तो B0 बराबर देखिए 100 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको B0 बराबर देखिए 100 वोल्ट मिल गया। इसके बाद देखिए I बराबर 100 साइन कोष्टक 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर में दिया था, ठीक है ना। तो इसकी तुलना देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से करा देंगे, ठीक है ना। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से तुलना करा देंगे। तो यहाँ से विद्यार्थियों देखिए हमको I0 का मान मिलेगा, ठीक है ना। देखिए I0 देखिए 100 है ना, देखिए I0 बराबर कितना 100, तो I0 बराबर देखिए 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ से विद्यार्थी हम देखिए मिली को हटाएंगे, तो देखिए जो मिली होती है देखिए 10 के पावर -3 अगर लिख देंगे यहाँ पे गुणा करा देंगे, मिली हट जाएगी, ठीक है ना। तो I0 वाला देखिए 100 गुणे 10 के पावर -3 गुणा करा देंगे तो मिली हट जाएगी, एम्पियर बचेगा हमारा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फाई की देखिए तुलना कराएंगे देखिए तो फाई बराबर कितना मिलेगा, देखिए फाई बराबर π/3 है, ठीक है ना। देखिए फाई बराबर क्या, देखिए π/3, तो देखिए फाई बराबर देखिए π/3 रेडियन, ठीक है ना। फाई बराबर π/3 रेडियन। तो देखिए विद्यार्थी हमने B0 का मान निकाल लिया, I0 का मान निकाल लिया, फाई का मान निकाल लिया। अब हम देखिए परिपथ में व्यय शक्ति आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सूत्र क्या होता है, P बराबर B0 I0/2 cos फाई, ये सूत्र होता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। P बराबर देखिए B0, वैसे देखिए P बराबर B0/2 इंटू I0/2 cos फाई होता है। तो देखिए करनी दो का गुणा 2 ही होता है, ठीक है ना। तो P बराबर B0 I0/2 cos फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी देखिए हम मान रख देंगे सारे। देखिए P बराबर देखिए B0 का मान 100 था, 100 रख दिया, गुणे I0 का मान क्या है, देखिए 100 गुणे 10 के पावर -3 था, उसको रख देंगे, /2 इंटू कॉस का कॉस लिख दिया। फाई का मान π/3 था, देखिए तो फाई की जगह π/3 रख दिया, ठीक है ना। तो देखिए P बराबर देखिए अब देखिए इसको देखिए 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, गुणे 10 के पावर -3 जब कहते हो बटा देखिए 2 गुणे cos 60 π/3, पाई का मतलब 180, ठीक है ना। 3 18 cos 60 का मतलब cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों अब देखिए घट जाएंगे ये, तो P बराबर देखिए यहाँ से देखिए 10 के पावर -3 10 के पावर -3 घटेंगे, देखिए प्लस के है ना 4, ये प्लस के 4 है, 10 के पावर -3 है। तो देखिए माइनस के प्लस के 3 और माइनस के 3 कट जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है ना। आधार बराबर देखिए आधार बराबर तो घाते क्या है, जुड़ती हैं, तो लेकिन माइनस लगा घट जाएंगी। तो देखिए 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब /2, अब देखिए 2 दूनी 4 लिख देंगे, /2 जैसे यहाँ 10 बचेगा और 2 दूना 4, 10/4 4 भाग देंगे तो 2.5 वाट आ जाएगा, ठीक है ना, 2.5 वाट। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, देखिए ठीक है ना, 2.5 वाट, देखिए ये हमारा सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए ख नंबर करेंगे, करा निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म क्या है, पूछ रहा है कि जैसे ऑप्शन में दिया ABCD, इनमें हमसे पूछ रहा है कि समन्यूट्रॉनिक युग्म बताओ, मतलब जोड़ा बताओ समन्यूट्रॉनिक युग्म का। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए समन्यूट्रॉनिक का मतलब है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है कि द्रव्यमान संख्या और
परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों घटाएंगे, देखिए 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा, देखिए यहाँ पे 8 18, ठीक है ना। यहाँ अगर आप घटाएंगे देखिए 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 7 बच रहा है, 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा। तो देखिए हमारा उत्तर नहीं है, ठीक है ना विद्यार्थियों, ये हमारा देखिए उत्तर नहीं है। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी ये भी उत्तर नहीं हमारा होगा, यहाँ भी देखिए बराबर नहीं आ रहा, देखिए इसको घटाना यहाँ नहीं बराबर आ रहा, ठीक है ना। तो यहीं पे देखिए बराबर आ रहा, ठीक है। तो खा का ए नंबर सही है, देखिए हमारा 14 में क्योंकि 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस समन्वयनिक युग में हमारा ये देखिए पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर करेंगे। करा किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 का मान दिया है। B0 कितना है 3 × 10 के पावर -10 टेस्ला। यदि तरंग की आवृत्ति 10 के पावर 12 हर्ट्ज है, तरंग की आवृत्ति न्यू का मान 10 के पावर 12 हर्ट्ज है, तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों ग नंबर प्रश्न कर रहे थे हम, ठीक है ना। ग नंबर में देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया, देखिए B0 का मान 3 × 10 के पावर -10 टेस्ला दिया था, और देखिए तरंग की आवृत्ति न्यू का मान कितना है 10 के पावर 12 हर्ट्ज। तो हमको देखिए विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछ रहा था हमसे, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर होता है B0 × C। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर B0 × C होता है, ठीक है। तो E0 बराबर देखिए B0 का मान रख देंगे, ये देखिए ये देखिए B0 का मान है, यहाँ पे रख देंगे 3 × 10 के पावर -10 गुणे C का मान देखिए C क्या विद्यार्थी प्रकाश की चाल, ठीक है ना। देखिए ये आवृत्ति दिया, देखिए आवृत्ति, तो आवृत्ति का यहाँ पे देखिए काम ही नहीं है कुछ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए E0 बराबर सूत्र होता है B0 × C। तो E0 का मान तो रख दिया, देखिए 3 × 10 पावर 10 माइनस का ना इंटू, और C क्या प्रकाश की चाल 3 × 10 पावर 8 होती है, गुणा करा देंगे 3 त्रिका 9 गुणे 10 के पावर -10 ये, 10 के पावर 8 ये, आधार बराबर है, ठीक है ना। देखिए आधार बराबर है, गुणम भी है, तो घातें जुड़ेंगी, लेकिन ये प्लस का माइनस का इस वजह से घट जाएंगी, 10 के पावर -2 बचेगा, और वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं 9 × 10 के पावर -2 वोल्ट प्रति मीटर किस ऑप्शन में, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारा, देखिए ये देखिए 9 × 10 के पावर -2 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन देखिए सही है, ग नंबर का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए घ नंबर करेंगे, देखिए कह रहा किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग V है, ठीक है ना। मतलब किसी चालक तार में अगर I धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग V है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में, अब मतलब त्रिज्या दुगनी कर दें, तब जो है त्रिज्या के तार में धारा 2I हो, मतलब उसी धातु के दुगनी त्रिज्या को दुगनी कर रहा है, तो धारा भी 2I हो कह रहा है, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा प्रश्न करना है हमको, घा, ठीक है ना, घा नंबर करना है। तो देखिए विद्यार्थियों आप पढ़े होंगे अनुगमन वेग और धारा में संबंध का सूत्र, ठीक है ना। अनुगमन वेग और धारा में संबंध का सूत्र पढ़े होंगे, I बराबर होता है NEAVD, ठीक है ना। I बराबर NEAVD होता है, तो I बराबर NE। अब देखिए विद्यार्थियों ए की जगह देखिए एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है देखिए πr² होता है, ठीक है ना। देखिए चालक तार में कह रहा था ना, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल रखेंगे तार, चालक तार का, देखिए तो देखिए πr² हो जाएगा, BD ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए I ज्यों का त्यों रहेगा, R² को नीचे ले लेंगे, ठीक है ना, पक्षांतर करके, तो गुणा में भाग में आएगा। अभी अनुक्रमपाती लगा दिया BD, ठीक है ना, क्या लिख दिया देखिए BD। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब इसको देखिए इस प्रकार बनाएंगे, देखिए इसको मैं डैश पे कर लेता हूँ ना, क्योंकि देखिए हमको तुलना वाला सवाल ना, ये तो 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब एक डैश में, तो V1 2 में कर लें, इसको V1 V2 मान लें, लेकिन यहाँ पे D लिखा है इसलिए डैश में कर लिया, ठीक है ना। देखिए B'D बटा BD बराबर I' बटा R' का स्क्वायर बटा BD, देखिए तो I बटा R², इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में आते हैं, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार अगर देखिए तो किसी चालक तार धारा I प्रवाहित करने पर I का मान I रहेगा, ठीक है ना, त्रिज्या वही रहेगी, पहली कंडीशन में त्रिज्या वही रहेगी, धारा वही है। इसके बाद कह रहा है जब देखिए जब त्रिज्या वही है, धारा वही है, ठीक है ना, देखिए धारा वही त्रिज्या वही, तो अपवाय वेग भी V रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद विद्यार्थियों त्रिज्या दुगनी कर रहा है, जब त्रिज्या दुगनी कर रहा है देखिए R' को 2R कर देता है, मतलब देखिए जैसे पहले हमारी R थी, अब उसको 2R कर रहा है, तो मैं इसको R' माना हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए धारा पहले I थी, अब उसको 2I कर देता है, तो इसको I' मान लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें रख देंगे, तो देखिए विद्यार्थियों B'D बटा BD बराबर देखिए I' ये क्या रखेंगे देखिए 2I,
बटा आर डैश का स्क्वायर है, आर डैश दो बार रखेंगे, दो बार का स्क्वायर, बटा आई का मान आई है, आर का मान आर ही है, तो आर स्क्वायर रहेगा जो कहते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बाय बाय गुणा करा देंगे, अंतर अंतर गुणा कराएंगे, तो बी डैश डी बटा बी डी बराबर देखिए दो आई, ये ऊपर जाएगा देखिए आर स्क्वायर बटा ये यहाँ पे जाएगा देखिए, तो दो दूना चार आर स्क्वायर इंटू आई, तो आई काट देंगे, आर स्क्वायर काट देंगे, दो दूना चार काट देंगे, तो देखिए बी डैश डी बटा बी डी बराबर 1/2 आएगा, तो देखिए बी डैश डी बराबर बी डी बटा 2, देखिए बी डी बटा 2। तो देखिए विद्यार्थियों बी डी देखिए बी डैश डी बराबर बी डी बटा 2 आया, तो यहाँ देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि अगर जो है उसी धातु के दुगनी त्रिज्या कर दे, तो अगर दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2i हो, तो देखिए जो हमारा अपवाय वेग होता है, अनुगमन वेग होता है, वो आधा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों घ नंबर कर रहे थे, घ नंबर देखिए सी ऑप्शन सही है हमारा, देखिए b/2, ठीक है ना, ये हमारा देखिए सही है सी का, सॉरी घ का सी सही, देखिए b/2। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अंगा नंबर क्वेश्चन करेंगे। करा देखिए तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 तथा 1.4 हैं। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः δ1, δ2 व δ3 प्राप्त हो, तब इसमें कह रहा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों अंगा नंबर प्रश्न कर रहे हैं। देखिए कह रहा तीनों प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, मतलब अपवर्तक कोण ए का मान नहीं चेंज कर रहा है, ए का मान जो है तीनों के लिए 15 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र लगाएंगे इसमें, देखिए डेल बराबर होता है n-1 इंटू ए, तो तीनों प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है। अब बाकी देखिए विद्यार्थियों ए का मान तो 15 डिग्री तीनों के लिए है, लेकिन अपवर्तनांक अलग अलग है सबके ना, n1 का मान 1.6, n2 का मान 1.5, n3 का मान 1.4 दिया, ठीक है ना, इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी सबसे पहले देखिए सूत्र यही रहेगा हमारा, देखिए तो पहले δ1 निकाल लेंगे, δ1 बराबर n की जगह देखिए 1.6 - 1 ए का मान 15 रख देंगे, सॉल्व को हटा देंगे यहाँ से 0.6 गुणे 15, 5 6 90, तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। δ2 निकालेंगे बराबर n-1, n का मान अब देखिए 1.5 रखेंगे, -1 इंटू ए का मान तो वही रहेगा 15 रहेगा, ठीक है ना। तो घटाएंगे 0.5 गुणे 15, 15 75, 7.5 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए δ3 देखिए n-1, n का मान 1.4 -1 इंटू 15, घटाएंगे 0.4 गुणे 15 चौको 60, 6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों सबसे बड़ा देखिए δ1 का मान है, फिर δ2 का δ3 का, तो δ1 बड़ा है δ2 से, δ2 बड़ा है δ3 से, इस प्रकार लिख देंगे और देखते देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अंगा नंबर देखिए ऑप्शन हमारा देखिए पहला सही, देखिए δ1 का मान δ2 से बड़ा है, δ2 का मान δ3 से बड़ा है, ठीक है ना, ये हमारा सही है। देखिए और चम्मच नंबर हमको नहीं करना है क्योंकि इसमें स्टार लगा है, ये बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए खंड बा करेंगे विद्यार्थियों हम। देखिए दूसरे का कह रहा हमसे यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 व m2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ख नंबर है शंट से क्या अभिप्राय है, तो चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों खंड बा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। खंड बा में दूसरे का देखिए हल करेंगे हम। कह रहा था यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 व m2 हैं, तब सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता देखिए कैपिटल M बराबर होता है देखिए ME गुणे MO, ठीक है ना, मतलब नेत्रिका देखिए नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता और ऑब्जेक्ट लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर देखिए इसमें दिया देखिए m1 व m2 दे दिया, ठीक है ना, मतलब सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक व नेत्रिका लेंसों का आवर्धन क्रमशः m1 और m2 है, तो देखिए m की जगह m1 रख देंगे इंटू m की जगह m2 रख देंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल M बराबर m1 इंटू m2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सूत्र देखिए ये होता है सूत्र वैसे तो, लेकिन इनकी जगह में ये मान दिया उनके, ठीक है ना, ME और MO के मान ये दे दिए m1 इंटू m2, तो यही मान रख देंगे तो हमारा देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ख नंबर देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों ख नंबर हमसे कह रहा था कि शंट से क्या अभिप्राय है, शंट से, तो देखिए ख नंबर लिखेंगे शंट एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा से होकर बहने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेजना तथा परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए लिखना है हमको। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ग नंबर कह रहा था हमसे। अब देखिए ग नंबर में कह रहा है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम देखिए लिखेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0, यही विद्यार्थियों किरचॉफ का प्रथम नियम है। देखिए विद्यार्थियों एक एक नंबर क्वेश्चन, इसलिए देखिए इनको छोटे छोटे शब्दों में उत्तर देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक नंबर वाले ये प्रश्न हैं हमारे, ठीक है।
देखिए घन नंबर कह रहा हमसे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। किसकी? स्वप्रेरण गुणांक की। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक की, देखिए हेडिंग डाके लिखेंगे, हेडिंग डाके कि किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युद्वाहक बल के मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार विद्यार्थी आपको लिखना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बी चाल से गति करता है, कण की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए लिखेंगे कण की संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच बटा एम इंटू वी, ये देखिए हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो लिखेंगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटा R स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह देखिए विद्यार्थियों हमारा खंड बा भी हो गया। अब चलिए विद्यार्थियों खंड सा को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों खंड सा में देखिए खंड सा का तीसरे का क्वेश्चन करेंगे। कह रहा देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। नंबर दूसरा कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। तो चलिए विद्यार्थियों दोनों प्रश्नों का उत्तर हम दे देते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों खंड सा में तीसरे का करना हमको क्वेश्चन देखिए कहा देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो देखिए विद्यार्थियों एरिया ए का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको विद्यार्थियों जब देखिए जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो देखिए 10 के पावर -4 का गुणा करा देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए विद्यार्थी इसमें स्क्वायर लगा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होता, अगर इसको मीटर में बदलते तो 100 का भाग देते, मतलब नीचे 100 लेते और 100 में 2 जीरो होते हैं तो नीचे 10 के पावर 2 लिखते, ऊपर जाता 10 के पावर -2 हो जाता। ठीक है ना, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है 10 के पावर -4 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए करा एक कुंडली में 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक कुंडली में 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए विद्यार्थियों बी का मान चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान देखिए 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया है। इसके बाद कह रहा है यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 है तो कैपिटल एन का मान 100 है, धारा 0.2 एम्पियर की धारा है तो आई का मान 0.2 एम्पियर है। तो कह रहा है नंबर ए कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव गुण। तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव गुण एम बराबर एन इंटू आई इंटू ए होता है। एम बराबर एन का मान 100 रख देंगे इंटू आई का मान 0.2 रख देंगे इंटू ए का मान 5 × 10 के पावर -4 रख देंगे। ठीक है ना, गुणा करा देंगे। ठीक है, देखिए 5 × 10 ये तो वाला 1 हो जाएगा और 100 यहाँ पे देखिए घट जाएंगे, यहाँ पे कोई प्लस के हैं 10 के पावर -2 बचेंगे। एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, लेकिन विद्यार्थियों की मात्रा जरूर लिखना। ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव गुण का मात्रक क्या होता है 10 के पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए ये मात्रक होता है ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद देखिए तो हो गया, सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है ना, इसके बाद देखिए कह रहा था बी नंबर में दूसरे में कुंडली पर अधिकतम वाला गुण। तो कुंडली पर अधिकतम वाला गुण टाउ मैक्स एम इंटू बी होता है। एम का मान देखिए 10 के पावर -2 आया है इंटू बी, बी का मान कितना देखिए 1.5 देखिए तो 1.5 × 10 के पावर -2 हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसका देखिए मात्रक होता है। ठीक है ना, मात्रक क्या होता है देखिए न्यूटन मीटर होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए ख नंबर करा नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a के पावर 1/3 से व्यक्त होती है, जहां a द्रव्यमान संख्या तथा r0 जो है r0 बराबर 1.2 × 10 के पावर -15 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता। चलिए विद्यार्थियों सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों ये स्टार लगा नहीं करना, इसमें स्टार लगा नहीं करना। ठीक है ना, इसके बाद सीधा हम देखिए खंड दा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं खा को पहले। तो देखिए विद्यार्थियों तीसरे खा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है देखिए द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को देखिए रो से लिख देंगे। ठीक है ना, घनत्व कैसे लिख देंगे रो से, रो बराबर देखिए द्रव्यमान को कैपिटल एम से आयतन को बी से। ठीक है ना, अब देखिए विद्यार्थियों रो बराबर देखिए एम बटा बी बराबर, अब देखिए विद्यार्थियों एम बराबर भी क्या होता है देखिए एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू ए। अब देखिए विद्यार्थियों लिख दिया हूँ चूंकि कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू ए, तो स्मॉल एम क्या देखिए जहाँ स्मॉल एम जो है प्रति न्यूक्लियानों का द्रव्यमान है और ए क्या विद्यार्थियों न्यूक्लियानों की द्रव्यमान संख्या है। ठीक है ना, ये देखिए सूत्र होता है। ठीक है, तो रो बराबर देखिए स्मॉल एम इंटू ए बटा बी, बी क्या देखिए आयतन। ठीक है ना, आयतन किसका
नाभिक का, ठीक है ना। गोलाकार होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख देंगे। इसके बाद देखिए रो बराबर m इंटू ए, फिर देखिए बटा 4/3 पाई। आर का मान विद्यार्थी उसमें दिया है, ठीक है ना। आर का मान क्या दिया, देखिए आर का मान दिया r0a के पावर 1/3, तो आर की जगह रख देंगे r0a के पावर 1/3। अब पूरे के पावर 3 लिखा, देखिए तो पूरे के पावर 3 लगा देंगे, 3 3 काट देंगे, कट जाएगा ना ये। जब देखिए 3 3 ये काट देंगे तो देखिए रो बराबर आ, देखिए m इंटू ए बटा 4/3 पाई r0, और ए बचेगा ये, ठीक है ना। देखिए 3 3 कट जाएगा, ए के पावर 1 तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब ए भी कट जाएगा, देखिए तो रो बराबर देखिए मिलेगा हमको स्मॉल m बटा 4/3 पाई r0, ये मिलेगा। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए, चूंकि इस सूत्र में ए नहीं है, देखिए इसमें ए नहीं है ना, चूंकि इस सूत्र में ए नहीं है, अतः सिद्ध होता है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में ए नहीं है। तो इस प्रकार लिख देंगे कि चूंकि इस सूत्र में ए नहीं है, अतः सिद्ध होता है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद देखिए कल इसका मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, खंड दा, ठीक है ना, उसमें खंड दा सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।